अब प्रेमनगर की एक तस्वीर आप देख रहे हैं। देहरादून में ही ये इलाका स्थित है जहां पर राफत की बारिश कुछ इस कदर बरसी, पानी का प्रवाह इतना तेज था कि एक पुल धंस गया। ये देखिए वाटर लेवल कितना ऊपर है। प्रेमनगर के पीछे आपको वो सोसाइटीज नजर आ रही होंगी। ये वो इलाके हैं जहां पर बहुमंजिला इमारतों में लोग रहते हैं और वहां से ये मंजर बेहद खौफनाक लोगों को दिख रहा होगा। अगर पानी का लेवल और बढ़ा या बारिश नहीं रुकी या जो पीछे से फ्लैश फ्लड आ रहा है उसका लेवल कम नहीं हुआ तो ये इमारतें भी इसी पानी में बहती हुई नजर आएंगी। अब ये एक तस्वीर देखिए, एक व्यक्ति इस पानी के तेज बहाव में फंस गया। किसी तरह से उसने पेड़ के झाड़ और ईंट के पेड़ के लट्ठे को पकड़कर अपनी जान बचाई है और उम्मीद कर रहा है कि कोई यहाँ पर पहुंचे और उसका रेस्क्यू करे। इसी बीच पानी का प्रवाह देखिए, बहुत तेजी से पानी नीचे की तरफ बह रहा है। लगातार वो मदद की गुहार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी अभी हमारी सांसद महोदय से बात हुई थी, उनका ये कहना है कि जो जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर रेस्क्यू की टीमें इस वक्त रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं। हालांकि मुश्किल इस लिहाज से आ रही है क्योंकि अभी भी ऊपर से पानी काफी तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है और यही कारण है कि पानी का प्रवाह रुक नहीं रहा है। हरिद्वार की तस्वीरें आपने देखी, वहां पर भी भारी बारिश का दौर जारी हो गया है, यानी कि मुसीबत अभी लोगों के लिए कम हुई नहीं है। एक तो ऊपर फ्लैश फ्लड की वजह से नीचे के इलाकों में बहुत तेज पानी आ रहा है। तराई के इलाके इस वक्त पूरी तरह से डूब चुके हैं। लोगों के घर इस पानी की वजह से, फ्लैश फ्लड की वजह से प्रभावित है। तो वहीं ये एक व्यक्ति इस वक्त पानी के बीच में फंसा हुआ है। उम्मीद में है कि जल्द ही कोई आएगा और उसका रेस्क्यू करेगा। देखिए कैसे पेड़ के झाड़ के सहारे खुद को उसने बचा रखा है और पीछे इस व्यक्ति के आप जो पानी को बहता हुआ देख रहे हैं उसकी रफ्तार से अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा और कितनी तेजी से ये पानी नीचे की तरफ बह रहा है। कुछ ही देर में ये पानी जब नीचे के इलाकों में पहुंचेगा तो वहां पर भी लोगों के लिए मुसीबत पैदा करेगा और अगर बारिश नहीं रुकी तो ये मुसीबत और बढ़ जाएगी। दोहरी मार प्रदेशवासियों को उत्तराखंड में इस वक्त झेलने को मिल रही है। जब तक ऊपर से वाटर नीचे आना, पानी का लेवल कम नहीं हो जाता है, तब तक इसी तरह के खतरनाक हालात इस वक्त राजधानी देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और उससे नीचे ऋषिकेश हरिद्वार वाले रास्ते में बने हुए हैं। अब आप देखिए कि लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। इससे पहले जब हमने आपको चमोली की तस्वीर दिखाई थी, उत्तरकाशी की तस्वीर दिखाई थी, वहाँ पर भी बादल फटने और उसके बाद आए फ्लैश फ्लड की वजह से हालात बेहद ख़राब हो गए थे। पूरे के पूरे गांव उस फ्लैश फ्लड में बह गए। अब ये एक तस्वीर और आपके सामने है, आप वाटर लेवल देख सकते हैं, रौद्र रूप नदियों का देख सकते हैं और उसमें रेस्क्यू के लिए इस वक्त टीमें पहुंची हुई हैं। जहां जहां जो फंसा है, हर एक जिंदगी को तलाश कर उसको बचाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। ये इतना बड़ा इलाका इस वक्त पानी की चपेट में है। हालांकि एक तरफ नदी ज़रूर बहती है लेकिन दूसरी तरफ कैचमेंट का एरिया है, वो भी इस वक्त पूरी तरह अमित पानी में डूबा हुआ है और अगर ये बारिश नहीं रुकी ऊपरी पहाड़ी इलाकों में तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त एसडीआरएफ की टीम आपको रेस्क्यू करती नजर आ रही हुई है। ये अपने राफ्ट के साथ उन इलाकों में जा रहे हैं क्योंकि ये जो बरसाती नदियां हैं इनमें अमूमन पानी नहीं होता है, लेकिन फ्लैश फ्लड की वजह से और बादल फटने की वजह से अचानक पानी आ गया है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग हैं जो बीच में फंस गए हैं। अब उन्हीं को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ के जो जवान हैं और उनकी जो ये राफ्ट है, जो नाव है, उसका इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचा जा रहा है ताकि उनको रेस्क्यू किया जा सके। तो इसी तरह से जो लगातार एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम पहले से अलर्ट पर थी और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जैसे ही सुबह हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया उन इलाकों में जहां तक आप रात के अंधेरे में पहुंचना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ जो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तो वो है उस भयावह मंजर की तस्वीर जिसकी चपेट में लोग आए हैं। यहाँ पर जो एक व्यक्ति आप देख रहे हैं ये घायल हैं, दूसरी बात है कि फंसे हुए हैं। हो सकता है कि नीचे कोई चट्टान हो, कोई बोल्डर हो जिसकी वजह से मूव नहीं कर पा रहे, हिल नहीं पा रहे। अगर वो कर पाते तो शायद अपने आप को बचाने के लिए दूसरी तरफ आ सकते थे। अब उनकी लेकिन आप सोचिए, आगे भी पानी बह रहा है, पीछे भी पानी है, बीच में फंसे हुए हैं। अगर हिलते भी हैं तो हो सकता है पानी का बहाव इतना तेज है कहीं बह ना जाए। नहीं, क्योंकि वो फंसे हुए हैं इस वजह से शायद वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। उम्मीद है कि शायद ये व्यक्ति रेस्क्यू कर लिए गए हो, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं उससे जाहिर सी बात है कि इसी तरह के बहुत सारे इलाके में लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और उसकी सबसे ताज़ा तस्वीर इस वक्त आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं स्क्रीन में, जहां पर आपको हम दिखा रहे हैं कि कितने बड़े इलाके में पानी का ये प्रभाव जो है वो बढ़ चुका है, पानी फैल चुका है
और जो आसपास के इलाके हैं जिसको हम खादर का इलाका कहते हैं, जो अमूमन सूखा रहता है, वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ। ये देखिए, ये तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि यहाँ तक वाटर लेवल नहीं आता है। यहाँ मंदिर बने हुए हैं और जो मंदिर आप सीढ़ियां भी देख रहे हैं, वहां से भी लगातार पानी नीचे की ओर आ रहा है। मतलब साफ है कि रात से जो बारिश हुई है, हो सकता है कि अभी भी पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, क्योंकि हरिद्वार में बारिश शुरू हो चुकी है। तो अभी भी जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो पानी है लगातार ऊपर से आता रहेगा, वाटर लेवल ऐसे ही मेंटेन रहेगा। तो लोगों के लिए बहुत दिक्कत है कि वो किस तरह से अपने आप को बचाएं, क्योंकि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना जब तक पहुंचेगी या फोर्सेस पहुंचेगी, तब तक लोगों को ऊपरी इलाकों में जाना पड़ेगा। नहीं तो अगर इसी तरह से पानी बढ़ता रहा तो ये जो मंदिर आपको घाट दिख रहे हैं, ये भी डूब जाएंगे। जो आने वाले समय में हमने देखा है कि या पिछले वक्त हमने देखा था किस तरह से इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से आई थी। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक जगह जहां पर आपको बेबसी नजर आ रही है, जो लोग फंसे हुए हैं, घायल हैं, उनको बचाने के लिए कोशिश हो रही है। एक तस्वीर है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, और तीसरी तस्वीर है इस वक्त के जो हालात हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जहां पर देहरादून में लगातार बारिश होने की वजह से, पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की वजह से इस वक्त वाटर लेवल नदी का बढ़ा हुआ है। 4 तस्वीरों में उत्तराखंड में किस तरह के हालात हैं देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा कि अमित ने भी कहा, पहली तस्वीर, एक व्यक्ति पानी के बहाव में बीच में फंस गया है, किसी तरह से उसने खुद को बचाने के लिए झाड़ का सहारा लिया है। अब वो इस उम्मीद में कि कोई एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या ग्रामीण पहुंचेंगे, उसकी मदद करेंगे। संभवतः ये भी हो सकता है कि उसे रेस्क्यू कर लिया गया हो, क्योंकि कुछ देर पहले की ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर आप उस इलाके की देख रहे हैं जहाँ पर बरसाती नाले बहते थे, साथ ही नदी भी गुजरती थी, लेकिन इस वक्त पानी का प्रवाह इतना तेज है और पानी पूरे इलाके में फैल चुका है। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। हालांकि ये कोई आसान रेस्क्यू नहीं होगा। आप देखिए, जो राफ्ट है वो पानी के बहाव में बह रही है और उसे नियंत्रित करना एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी हर एक जिंदगी को तलाशने के लिए, उनको बचाने के लिए टीमें निकल चुकी हैं। एक तस्वीर आप उस इलाके की देख रहे हैं जहां पर पुल हुआ करता था, लेकिन पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि पुल का आधा हिस्सा इस पानी में बह गया, समा गया। सहस्त्रधारा के टपकेश्वर मंदिर की तस्वीरें आपके सामने हैं। पानी ऊपर से बहुत तेजी से आ रहा है, फ्लैश फ्लड है ये। और जो टपकेश्वर मंदिर का ये पूरा एरिया है, सीढ़ियों से पानी बहता हुआ नीचे आ रहा है। जो यहाँ पर घाट है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। ये मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो मंदिर का है वो पानी में डूबा हुआ है। हनुमान जी की प्रतिमा है, ये भी आधे से ज़्यादा पानी में डूबी हुई है और लगातार हालात यहाँ बेहद ही खतरनाक बने हुए हैं। देहरादून के हरबतपुर की बात करें तो आसान नदी का बहाव इस कदर कहर बरपा रहा है कि लोग इस वक्त परेशान हैं। सैलाब में फंसा एक शख्स जान बचाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गया। अब मजबूरी ऐसी कि पानी का बहाव इतना तेज, पानी के बहाव में कहीं बह ना जाए व्यक्ति, इसने बिजली के खंभे पर चढ़ना ही मुनासिब समझा। ये पहली तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, देखिए पानी का बहाव इतना तेज है और पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि बिजली का खंभा भी छोटा लग रहा है और उसी खंभे पर व्यक्ति इस वक्त चढ़ा हुआ है अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए। तो आप जो तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने, इस वक्त हमने 4 तस्वीरें रखी हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त देहरादून में जो एक सैलाब आया, फ्लैश फ्लड आया, क्लाउड बस्ट हुआ, बादल फटने की वजह से जो त्रासदी हुई है उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीर में आप देखिए किस तरह से एक शख्स है इस पोल के ऊपर अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। और देखिए किस्मत उसकी अच्छी रही होगी कि अगर वहां पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। ये देखिए एक और तस्वीर जहां पर एक ट्रक पूरी तरह से पानी में आधा डूब चुका है। उसमें मौजूद जो लोग थे उनको बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची है, रस्सी के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है। और ये जो तस्वीर बताती है कि कहां तक पानी नहीं था, जहां पर ये ट्रक आपको दिखाई दे रहा है, यहां तक ट्रकों को पार्क किया जाता था। मतलब साफ है कि जो नदी की धारा है काफी दूर थी, तो लगभग यहां पर आधा किलोमीटर तक तो देख ही सकते हैं कि पानी बढ़ गया है। तो मतलब साफ है कि जो गाड़ियां यहां पर मौजूद थी, रात को अचानक ही ये फ्लैश फ्लड आया और अचानक पानी बढ़ने की वजह से ये इसकी चपेट में आ गए। जो लोग बच सके वो तो बाहर आ गए, लेकिन जो बच नहीं पाए थे वो इसी ट्रक में मौजूद थे। और हमारे साथ दिनेश जोशी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, कल रात 11:45 पर बादल फटने से कालीगढ़, मजाड़ा, सहस्त्रधारा से भीषण क्षति हुई है।
मजारा जो गांव है पहाड़ी जमीन से पूरा दब गया है। अभी भी करीब कई लोगों को जंगल के रास्ते बाहर आए हैं और कभी 26 लोग क्योंकि वहां पर आने का कोई साधन नहीं है, दोनों तरफ नदी बह रही है। करीब 26-27 लोग वहां पर फंसे हुए और एक कोई संस्थान वहां पर एक कोई कैंप चलाती है, उसके 6 बच्चे फंसे हुए। फिर मेरी चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ और पहुंची भी है। और क्योंकि मैं दिल्ली था, मैं दिल्ली से अभी मैं देहरादून पहुंचने वाला हूँ। मेरे तो ये भी रास्ता बंद है तो मैं ऋषिकेश के रास्ते होकर जो देहरादून मौके पर ही जा रहा हूँ। और लगातार मेरी बेटी सुबह से वहीं पर है। अच्छा, सबसे पहले उसी ने तो गणेश जी क्या सूचना दी थी, प्रशासन को भी सूचना। परिवार वालों से कोई जानकारी मिल पाई है कि आसपास क्या हालात हैं? नहीं, बता तो रहा हूँ कि अभी 3 लोग जहाँ तक हैं मुझे लगता है मिसिंग है, कंफर्म नहीं कह सकते जी। और 26 लोग काले गाड़ में फंसे हुए हैं क्योंकि दोनों तरफ नदी है और वहां जाने का कोई साधन नहीं है। और उनको हेली से, जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होता है हम कोशिश करेंगे कि हेली से उनको वहां से रेस्क्यू करें। लेकिन ऐसी तबाही मैंने, क्योंकि पहले भी एक बार आपदा आई थी, इस प्रकार का मंजर यहाँ पर हुआ है, ये अभी तक का सबसे भीषण तबाही है। और शुक्र है कि गांव वाले जो है वहां से जैसे ही पहाड़ गिरने का आवाज से आए तो सारे गांव वाले जो है अपना घर छोड़कर भाग गए। नहीं तो कोई बड़ी अगर नहीं होता तो काफी दुखते जिसकी वहां पर हो सकती थी। जी गणेश जी, क्योंकि आप इस इलाके को बहुत अच्छे से समझते हैं और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सहस्त्रधारा के ऊपर जो पहाड़ी इलाके में बादल फटा और उसके बाद से लगातार फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी हुई है, कितने गांव इस वक्त चपेट में हैं, कितने जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और किस तरह से वहां पर रेस्क्यू के कामों को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, हमारा पूरा तंत्र, जैसे ही मुझे मेरी बेटी द्वारा सूचना दी गई जी, मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की और लगातार हमारा रात से हमारा प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है। हमारी एसडीएम कुमकुम जोशी, हमारे एसडीएम गिरी मौके पर ही हैं और लगातार हमारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी हैं और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मेरी बेटी सुबह से ही वहीं पर है, नेहा, शायद आप जानते होंगे, नेहा जोशी, और लगातार हम उनके संपर्क में हैं। और शायद ये क्योंकि रास्ते बहुत जाम है, मेरे ऋषिकेश से आ रहा हूँ तो भी रास्ता बंद है जो जाने का है, तो वहाँ भी पूरा रास्ता बंद हो गया है और मैं सीधा मौके पे जा रहा हूँ और बाकी जो भी होगी मैं आपको फिर अवगत कराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गणेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उत्तराखंड की तस्वीर और वहाँ के हालात दर्शकों को बताने के लिए। आप सकुशल वहाँ तक पहुँचिए, उम्मीद है आपकी बेटी और उत्तराखंड के तमाम लोग सुरक्षित होंगे।